बिहार की जनता विकास देखती है कि खजाना देखती, और अगर खजाना ही उनको देखना था, जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले। अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चले। वित्त विभाग भी उस लाल घेरे में कहीं नहीं आई है अभी तक, जो उनके समय में सरकार पूरे साल रहती। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में एक सवाल बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है बिहार सरकार के द्वारा लिया जाने वाला 12,000 करोड़ रुपए का ऋण। दरअसल इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष की पार्टी लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है और कह रही है कि सरकार कंगाल हो चुकी है। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिहार सरकार का जो खजाना है वह बिल्कुल खाली हो चुका है और इसको लेकर के सरकार में भी असमंजस की स्थिति है। सरकार एक वेंटिलेटर पर चल रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 12,000 करोड़ रुपए का लोन का क्या मामला है। उन्होंने यह भी कहा है कि पहले भी लिया जाता रहा है और लोन लेकर के विकास का काम किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि कम से कम जब उनके पिता की सरकार थी तब तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है, वित्त विभाग, वो हमेशा लाल घेरे में रहता था। तो अभी तो कम से कम बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले आप ये उनका बयान सुनिए। ये बताइए कि बिहार की जनता विकास देखती है कि खजाना देखती, और अगर खजाना ही उनको देखना था, जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले कि जब पूरा वित्त विभाग ही लाल घेरे में होता है। इसलिए अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चलती। और अभी अगर कोई 12,000 करोड़ का ऋण लेने की बात है, तो कोई एक ऐसा समय होता है जब सरकार ऋण नहीं लेती है, और ऋण लेके सरकार विकास कर रही है, लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये तो ऋण लेने की उपयोगिता, सार्थकता और औचित्य बताती है। तो ऋण लेके तो काम सरकार करती ही है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन वित्त विभाग भी उस लाल घेरे में कहीं नहीं आई है अभी तक, जो उनके समय में सरकार पूरे साल रहती थी, जब सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान भी विलंबित हो जाता था। इसलिए पता नहीं, हम लोगों को तो इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं। विश्वास मत के बाद विश्वास मत के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार का कुछ स्वाभाविक होगा ही। सर, जमीन खरीद बिक्री पर सर रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है, ये कौन समाचार आपको दिया कि आप दे रहे हैं? अरे जहां पर कुछ नया होने वाला है, जहां पर कुछ अलग से विशिष्ट विकास की योजना लागू होने वाली है, वहां के लिए बात हुई है ना। सब जगह कहीं आप जाइए ना, पटना में खरीदिए बिक्री, कोई नहीं रोके। इसलिए किसी बात को जिस परिप्रेक्ष्य का हो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना और कहना चाहिए। जमीन खरीद बिक्री पर सरकार ने कोई ब्लैंकेट बैन हर जगह के लिए नहीं लगाई। कुछ खास जगह के लिए सरकार ने खास योजनाएं बना रखी है, और स्वाभाविक रूप से उसका सुंदर और सुनियोजित विकास करना है। इसलिए उस बीच में कहीं कोई जमीन इधर से उधर ना हो जाए, उसके लिए वो एक प्रिकॉशन का, मैंने एक तरह से कोई इधर उधर की चीज रोकने का वो निर्णय। निशांत जी यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या नीतीश जी उसका साथ देंगे यात्रा? निशांत जी यात्रा पे निकलने वाले हैं, यह तो अति स्वाभाविक चीज है। निशांत जी जनता दल यू के एक सक्रिय नेता है, और वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों के लिए, या चाहे जो भी मंत्री या सरकार में हो या संगठन में हो,
सबके लिए स्वागत योग्य बात कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं। नीतीश कुमार जी कब से निकलेंगे? ये तो फैसला जब आएगा आपको मालूम हो जाएगा। सरकार बनने के बाद भी पहली एक सवाल जनता के बीच में बार-बार है कि न्याय होने का सारा सब दोनों पार्टी करेंगे और केंद्र में आप आपके सहयोग से नई सरकार चल रही है। बिहार में जदयू की सरकार आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, माइक दे दीजिए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि वित्त विभाग से जुड़े हुए मामले को लेकर के सत्ता और विपक्ष आमने सामने है और ऐसे में बिहार में कल ही फ्लोर टेस्ट भी होनी है। नई सरकार का जो गठन हुआ है उसको बहुमत भी साबित करना है, तो ऐसे में सत्र विशेष सत्र बुलाया गया है और इससे पहले बिहार के खजाने को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। आपको क्या कुछ लगता है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी।